नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे मूल विधि के बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि धारा 1 से लेकर धारा 511 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 428 धाराएं और 22 अध्याय, ऑप्शन सी 515 धाराएं और 24 अध्याय, ऑप्शन बी 511 धाराएं और 23 अध्याय, या ऑप्शन डी 482 धाराएं और 21 अध्याय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 511 धाराएं और 23 अध्याय है हमारे भारतीय दंड संहिता 1860 में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान भारतीय दंड संहिता में कौन सी तारीख से लागू किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 6 अक्टूबर 1860, ऑप्शन डी 1 जनवरी सन 1862। तो भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी सन 1862 को लागू हो गई, जबकि 6 अक्टूबर सन 1860 को यह बनकर तैयार हुआ था। भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जबकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है, और वह 31 अक्टूबर सन 2019 से जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, यह भारतीय दंड संहिता लागू यहाँ पे है। यहाँ पे 31 अक्टूबर सन 2019 से पहले यहाँ पे आरपीसी यानी कि रणवीर दंड संहिता लागू थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 33, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 35, ऑप्शन डी धारा 141। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 34 में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 149 में दोस्तों समान आशय को परिभाषित किया गया है। धारा 33 में दोस्तों धारा 33 में कार्य एवं लोप को परिभाषित किया गया है। धारा 35 में यह बताया गया कि कोई कार्य इस कारण अपराध है कि वह आपराधिक आशय या आपराधिक ज्ञान से किया गया है। धारा 141 में बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव को निषेध किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए आपराधिक आशय, ऑप्शन बी मानव या मनुष्यजात, ऑप्शन सी हेतु, ऑप्शन डी प्रयत्न और कृत्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेतु जो है वो आपराधिक आवश्यक तत्व नहीं है। आपराधिक अपराध के लिए आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं? तो ये 4 होते हैं। पहला मनुष्य होता है, दूसरा उसका आपराधिक आशय या दुराशय यानी कि इंटेंशन, या तीसरा क्या होता है प्रयत्न और कृत्य, और चौथा क्या होता है उससे होने वाला क्षति। ये चारों मिलकर क्या करते हैं? अपराध को जन्म देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? धारा 34, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी धारा 141, ऑप्शन सी धारा 143, ऑप्शन डी धारा 149। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, और धारा 143 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 34 में सामान्य आशय को परिभाषित किया गया है, यह मैंने आपको ऊपर बताया। और धारा 149 में यह बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य समान आशय को अग्रसर करने वाले अपराध के लिए वह दोषी होगा। धारा हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजद्रोह क्या होता है? सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना। दोस्तों यह राजद्रोह के लिए आवश्यक है। दूसरा, इस आशय से जनता में परिचय बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा, अवमानना और अप्रतीति प्रदीप्त हो। तो दोस्तों यह भी सही है। तीसरा क्या, आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानून की अवज्ञा करने के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना। या अब हमारा अगला अगला क्या है ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो तीनों तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सभी राजद्रोह करने के लिए आवश्यक तत्व हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में दंगा को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 146, ऑप्शन सी धारा 149 धारा, ऑप्शन डी धारा 159। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 141 में मैंने बताया कि विधि विरुद्ध जमाव, धारा 146 में बलवा को परिभाषित किया गया है, और बलवा के लिए दंड धारा 147 में बताया गया है। और धारा 149 में यह बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य आपराधिक आशय यानी कि सामान्य आशय के
अग्रसर करने वाले अपराध का दोषी होगा। यह धारा 149 में बताया गया है। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क 24 वर्ष का प्रेमी है तथा ख 22 वर्ष की प्रेमिका है। दोनों आत्महत्या करने के लिए तत्पर होते हैं। क तो ख की मृत्यु कारित कर देता है, लेकिन साहस में जुटा पाने के कारण वह स्वयं की मृत्यु कारित नहीं कर पाता। तो क कौन सा अपराध का दोषी है? ऑप्शन ए हत्या का, ऑप्शन बी आत्महत्या के प्रयत्न का, ऑप्शन सी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, या डी कोई अपराध नहीं किया उसने। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक मानववध, जो कि क्या है? हत्या है। क किस बात का दोषी है? आपराधिक मानववध, जो कि हत्या है। दोस्तों हमने अभी तक के जितने भी प्रश्न किए उसके हम छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता कब बना? तो यह बना 6 अक्टूबर सन यह कब बना? 6 अक्टूबर सन 1860 को। और यह कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 1 जनवरी सन 1862 को। यह किस चार्टर एक्ट के तहत बना? तो यह 1834 के चार्टर एक्ट के तहत बना। और यह इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड बोविंगटन मैकाले थे। और ये कितने सदस्य थे? तो ये 4 सदस्य थे। पहला कौन थे? पहले अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, दूसरा कौन थे? एंडरसन, तीसरा मिलर एवं मिलेट, और चौथा कौन थे? एंडरसन थे। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या भारतीय दंड संहिता में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय दंड संहिता में कोई अनुसूचियां नहीं है। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय हैं। और भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? तो भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से 2 प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और मैं अगले पार्ट जब शुरू करूंगा तो उसमें इस प्रश्नों का आंसर दूंगा। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने अध्याय थे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि जब भारतीय दंड संहिता बन के तैयार हुआ तो उसमें कुल कितनी धाराएं थी? तो आशा करता हूं कि आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और मूल विधि के प्रश्नों को यदि आप कवर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।